दोस्तों, हम सभी ने महाभारत के बारे में सुना और पढ़ा है, परंतु कई बार हमें महाभारत के सभी पात्रों के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में जिसके बारे में आपने अवश्य सुना होगा, परंतु हो सकता है उसकी संपूर्ण जानकारी आपके पास न हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे पात्र के बारे में जिसका महाभारत में एक विशेष रोल था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के दानवीर कर्ण के बारे में। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपको शायद ही पता हो। महाभारत में कुंती पांडवों की माता का नाम था। यदुवंश में राजा सुरसेन के यहाँ एक पुत्र जिसका नाम वासुदेव और पुत्री कुंती का जन्म हुआ था। बचपन में ही राजा सुरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया, जहाँ कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा था। कुंती वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। महर्षि दुर्वासा के वरदान के कारण कुंती किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उन देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया और उसके गर्भ से कवच और कुंडलधारी एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कर्ण रखा, जिसे कुंती ने लोकलाज के भय के कारण एक मंजूषा में रखकर गंगा में बहा दिया। फिर कुंती हस्तिनापुर के नरेश महाराज पांडु की पहली पत्नी बनी। पांडु एवं कुंती ने इस वरदान का प्रयोग कर धर्मराज वायु तथा इंद्र देवता पर किया, जिसमें कुंती और यमराज के पुत्र युधिष्ठिर, वायु के पुत्र भीम और इंद्र के पुत्र अर्जुन, नकुल तथा सहदेव माद्री के पुत्र थे। कर्ण जन्म से एक क्षत्रिय था, पर वह रथ चालक के घर बड़ा हुआ था, इसीलिए वह गुरु द्रोण का शिष्य नहीं बन पाया, क्योंकि वे सिर्फ क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे, किसी रथ चालक के पुत्र को नहीं। कर्ण को एक महान धनुर्धर बनना था। गुरु द्रोण के अपमान के बाद कर्ण ब्राह्मण का रूप बनाकर गुरु परशुराम के पास पहुंचा। कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या सिखाते हैं। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वो सब कुछ सिखा दिया जो वे जानते थे। कर्ण बहुत ही जल्दी सीख गया। किसी भी अन्य शिष्य में उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी जो कर्ण में थी। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम थक गए। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रख पाए। फिर परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला एक कीड़ा कर्ण की जांघ पर खून पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था और उसकी जांघ से रक्त की धारा बहने लगी। वह अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकता था, लेकिन अपने गुरु की नींद को तोड़ना भी नहीं चाहता था। धीरे धीरे लहू की धारा परशुराम के पास पहुंच गई और इससे उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोलकर देखा कि आसपास बहुत खून है। फिर परशुराम ने कर्ण की जांघ पर खुला घाव देखा। खून पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशी में गहरा प्रवेश कर चुका था। फिर भी वह बिना हिले वहीं बैठा था। परशुराम उसकी ओर देखकर बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो एक मच्छर के काटने पर भी तुम चिल्लाने लगते। इतना दर्द सहकर भी स्थिर बैठे रहना, ऐसा तो कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। कर्ण बोला, हाँ मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कृपया कर मुझ पर क्रोधित न हो। परशुराम क्रोध से भर गए। वे बोले, तुमको क्या लगता है तुम झूठ का सहारा लेकर मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? कर्ण बोला, हाँ मैं एक ब्राह्मण नहीं हूँ, पर मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मैं सूत पुत्र हूँ गुरुदेव। परशुराम ने उसकी बात नहीं सुनी। उसी स्थिति को देखते ही वे सत्य को जान गए कि कर्ण एक क्षत्रिय है। परशुराम बोले, तुमने मुझे धोखा दिया है। जो कुछ मैंने सिखाया है तुम उसका आनंद ले सकते हो, पर जब तुम्हें इसकी सचमुच जरूरत होगी तब तुम सभी मंत्र भूल जाओगे जिनकी तुम्हें जरूरत होगी। कर्ण उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा और बोला, कृपया कर ऐसा मत कीजिए। परशुराम का गुस्सा ठंडा हो गया और वे बोले, लेकिन फिर भी तुमने झूठ बोला है, मैं श्राप वापस नहीं ले सकता। लोग हमेशा तुम्हें एक यशस्वी योद्धा की तरह याद करेंगे, पर तुम्हारे पास कभी भी साम्राज्य नहीं होगा। यह श्राप को लेकर कर्ण भटकता रहा। कर्ण शिक्षा पाकर बहुत खुश था। खुद के सामर्थ्य को लेकर भी वह बहुत खुश था, पर इसे कहीं प्रदर्शित नहीं कर सकता था, क्योंकि सिर्फ क्षत्रिय ही युद्ध या प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। जब आचार्य द्रोण ने राजकुमारों को शस्त्र विद्या में पारंगत कर दिया, तब उन्होंने कृपाचार्य भीष्म, व्यास, विदुर और धृतराष्ट्र से कहा, महाराज सभी राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब हस्तिनापुर की जनता के सामने उनके अस्त्र शस्त्र कौशल को प्रदर्शित करने का प्रबंध किया जाए। आचार्य, आपका सुझाव अति सुंदर है। महाराज धृतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर कहा,
हम यथाशीघ्र इसका प्रबंध करवाएंगे। जिस दिन यह समारोह रखा गया उस दिन पूरा राजभवन और हस्तिनापुर की नगर की प्रजा वहां उमड़ पड़ी। सभी राजकुमारों ने अपने अपने कर्तव्य दिखलाए। भाला फेंकना, तलवारबाजी, गदा युद्ध, रथ दौड़ और धनुर्विद्या। भीम ने जहां अपने गदा युद्ध से दुर्योधन से टक्कर ली, वहीं धनुर्विद्या के प्रदर्शन में अर्जुन ने सबसे बाजी जीत ली। उसका अद्भुत कौशल देखकर सभी दंग रह गए। अभी अर्जुन अपना प्रदर्शन दिखाकर लोगों की वाहवाही लूटकर हटे ही थे कि तभी रंगभूमि में ऊंची आवाज में बोला, अर्जुन ने जो यहाँ कर्तव्य दिखलाए हैं उन्हें मैं भी दिखा सकता हूँ। मैं अर्जुन को चुनौती देता हूँ कि वह मेरे समान धनुर्विद्या के कर्तव्य करके दिखाए। सभी उस युवक की ओर देखने लगे। वह कर्ण था। उसे देखते ही दुर्योधन की छाती फूल गई। तत्काल दुर्योधन कर्ण के पास आया और बोला, मित्र कर्ण, आज तुमने मेरी लाज रख ली। वह तत्काल अर्जुन की ओर देखकर बोला, क्यों अर्जुन, मेरे मित्र कर्ण से युद्ध नहीं करोगे? अर्जुन कोई उत्तर देता उससे पहले ही कुलगुरु कृपाचार्य उठ खड़े हुए और बोले, राजकुमार दुर्योधन, क्षत्रियों की सभा में जो बिना बुलाए आता है वो निंदा के योग्य होता है। अपने मित्र से कहो कि वह पहले अपना परिचय दे, फिर अर्जुन इसके साथ युद्ध करेगा। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर लज्जा से झुक गया। तभी दुर्योधन ने कहा, यह अन्याय है, वीर शिरोमणि कर्ण का अपमान है। अर्जुन बोला, परंतु आचार्य का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। तब दुर्योधन ने बोला, आचार्य यदि बराबर की बात कर रहे हैं तो मैं इसी समय कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, मित्र, मेरा यह जीवन तुम्हारा ऋणी हो गया। आज के बाद तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। फिर कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध हुआ। सूर्यास्त होने लगा। तभी कृपाचार्य ने खड़े होकर कहा, आज का युद्ध यहीं समाप्त हो जाता है। उसी समय सबने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति तेजी से चलता हुआ कर्ण के पास आया। वह अधीरथ था। कर्ण बोला, आप यहाँ क्यों आए पिताश्री? बाद में कर्ण और उनके पिता वहां से चले गए। पांचाल के स्वयंवर में वहां समस्त आर्यवर्त के योद्धाओं को आमंत्रित किया गया। इसी तरह एक बड़े साम्राज्य हस्तिनापुर को भी आमंत्रित किया गया। ऐसे में दुर्योधन और इसका मित्र कर्ण भी वहां उपस्थित थे। पांचाल नरेश द्रुपद तब हताश हो गए जब सभा में उपस्थित योद्धा मछली की आंख को नहीं भेद पाए। तब कर्ण उठकर स्वयंवर की चुनौती को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ा तो द्रौपदी ने रोक लिया और कहने लगी कि मैं एक सूत पुत्र को वरमाला नहीं पहनाऊंगी। स्वयंवर में द्रौपदी ने कर्ण का अपमान किया। स्वयंवर में अपमान के बाद कर्ण पांडवों से अत्यंत घृणा करने लगा। स्वयंवर के बाद महाभारत युद्ध की स्थिति बन गई। युद्ध से पहले श्री कृष्ण कर्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण कर्ण को पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने के लिए कहने लगे। तब कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ है। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात को मेरा जन्म हुआ उसी रात को ही मुझे अपने माता पिता से दूर कर दिया गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? श्री कृष्ण ने कर्ण को बहुत समझाया, परंतु कर्ण नहीं माना। इसके बाद कुंती ने कर्ण को पांडवों को न मानने का वचन मांगा। कर्ण ने अर्जुन को छोड़कर उसके चारों पुत्रों को न मानने का वचन दिया। इधर इंद्र ने भी ब्राह्मण का वेश बनाकर छल से कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। उस कवच और कुंडल के कारण कर्ण को किसी भी दिव्यास्त्र से मारा नहीं जा सकता था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में फंस गया। उसे निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरा और रथ को धक्का मारने लगा। तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण पर वार किया, जिससे कर्ण मारा गया। मरने से पहले कर्ण ने श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे थे। उसमें से एक वरदान ये भी था कि कर्ण का अंतिम संस्कार किसी कुंवारी भूमि अर्थात जहाँ पाप न हुआ हो। तब श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों में किया। दोस्तों, ये थी कर्ण की शॉर्ट मूवी। कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।